नदी को पार करके स्कूल जाते थे। जब नदी को पार करके जो स्कूल जाते थे तो रास्ते में एक अमरूद का बाग पड़ता था और उस अमरूद के बाग के चारों तरफ बाउंड्री थी। अमरूदों को देखकर ये और इनके साथी उस अमरूद के बाग में घुस गए। क्या हुआ कि बाग वाले ने इनको देख लिया और जब इनको दौड़ाया तो इनके जो साथी थे वो कदमे इनसे लंबे थे। वो क्या हुआ कि वो दौड़ करके निकल गए और ये कदमे छोटे थे इसलिए ये बाकी बाउंड्री को पार न कर सके और इनको उस बाग वाले ने पकड़ लिया और इनको पीटा। तो उन्होंने बाग वाले ने जब इनसे पूछा कि तुमने अमरूद क्यों तोड़ा तो ये रोने लगे और इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी नहीं है। ये घटना जब इन्होंने अपनी माँ को आकर बताई तो इनकी माँ ने हमें कहा कि बेटा आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से इसका जीवन सादगी से भरा हुआ था। जब ये पढ़ने के लिए जाते थे तो जिस तरह से हम लोग अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छी अच्छी ड्रेस, अच्छे से टिफिन में लंच लेकर आते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जब ये अपना लंच ले जाते थे तो एक माँ के कपड़े में बांध करके लंच को एक इनकी माँ कपड़े में बांध देती थी और उस कपड़े में लंच को लेकर रख के ले जाते थे। और एक दिन जब ये विद्यालय से लौट रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक बूढ़ी माँ रो रही है। ये उनके पास गए और पूछा आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे कई दिनों से खाना नहीं मिला है। तो इन्होंने अपना जो कपड़े में बना हुआ लंच था उनको दे दिया। इस तरह से इन्होंने ये क्रम बना लिया कि रोजाना भोजन ले जाते थे और उस बूढ़ी माँ को दे देते थे। एक दिन क्या हुआ, जब ये स्कूल से लौटे तो इन्होंने देखा कि वो बूढ़ी माँ वहाँ नहीं थी। इन्होंने पूछा वो कहाँ गई, क्या वो खत्म हो गई। तो इनको बड़ा दुख हुआ और इन्होंने उस दिन वो लंच नहीं किया। और जिस तरह से हम अपना बस्ता ला करके खूंटी पर टांगते हैं, इसी तरह से इन्होंने अपना थैला खूंटी पर टांग दिया। और रात्रि में क्या हुआ कि इनका जो खाना था उसमें, जिसको हम लोग बूरा बोलते हैं, मीठा इनकी माँ ने रख दिया था। तो उस मीठे के सहारे से दीवार से होकर उस थैले तक चींटियां जाने लगी। इनकी माँ ने देखा कि चींटियों की लाइन थैले तक जा रही है तो थैले को उतारा तो उसमें भोजन देव का त्यों रखा था। तो इनकी माँ ने इनको जगाया उसी समय और पूछा तूने भोजन क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बताया, पूरी घटना बताई कैसे इस तरह से मैंने भोजन नहीं किया। तो इनकी माँ पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने सोचा कि मेरा इतना छोटा सा बालक आज लोगों के प्रति इतनी दया रखता है तो निश्चित ही ये आगे चल करके कोई महान व्यक्ति बनेगा और वही लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। ऐसी बहुत सी घटनाएं इनके जीवन में रही हैं जो हमको बहुत बड़ी प्रेरणा देती हैं। इनका जो अंतिम 10 जनवरी 1966 को ताशकंद जो रूस क्षेत्र पड़ता है, तत्कालीन उस समय पाकिस्तान और भारत का युद्ध 1965 में खत्म हुआ था। तो उस समय उसी दिन एक संधि पर हस्ताक्षर होने थे। रात्रि को पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य अधिकारी अयूब खान से इनकी बातचीत चल रही थी और अचानक ही रात्रि में 1:10 पर इनकी संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई और उसका आज तक कोई रहस्य नहीं मिला कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। ऐसे थे हमारे, और इन्होंने जो नारा दिया, जय जवान जय किसान। जवान जो हमारे देश की रक्षा करता है, किसान जो देश के लोगों का भरण पोषण अन्न उत्पन्न करके करता है। तो इनके बारे में एक छोटी सी कविता है, मैं उसको आपके सामने सुनाऊंगा। चीन चीन देश का गुलाब ले गया,
ताशकंद में वतन का लाल सो गया। हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। छीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले। मिट गए सिंदूर मौन चूड़ियां हुई, चले गए वो लौट कर नहीं मिले। खिड़कियों से दो नयन निहारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। छीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। पूछ रही राखियां कलाइयां कहाँ, बेवा दुल्हनों की शहनाइयां कहाँ। बालहार पूछ तब पाएंगे पिता, बोल तोतले उन्हें निहारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। छीन छीन देश का गुलाम ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। मौत का लिफाफा लिए डाकिया मिला, वृद्धों के स्तनों से दूध बह चला। बूढ़ा पाप दिल को थाम पूछने लगा, डाकिया से पूछ कैसा मेरा लाडला। वो डाकिए के नैन आंसू ढारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। छीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। जय